नमस्ते बच्चों, फिर से आपको हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 3 आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 स्वामी विवेकानंद पाठ का पुनर्मनन करेंगे। कक्षा परीक्षा के लिए पुनर्मनन करेंगे, वो भी अभ्यास पुस्तिका के द्वारा। बच्चों, इससे पहले आप अपने अभ्यास पुस्तिका में पाठ 3 स्वामी विवेकानंद पाठ को खोलिए और हाथ में पेन रखिए। जो भी मैं पढ़ूंगी ध्यान से सुनो और देखो बच्चों, और जो भी मिस्टेक्स है आपकी किताब में उसे टिक कीजिए जब मैं पढ़ती हूँ, और जो मैं उत्तर को कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। आगे बढ़ेंगे बच्चों। पहले आपने खोला, अपने अभ्यास पुस्तिका खोलिए। अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 19 मतलब 19, पेज नंबर 19 खोलिए बच्चों। पाठ 3 स्वामी विवेकानंद पाठ खोलिए। बच्चों आगे बढ़ेंगे। पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। बच्चों, जब भी आप अभ्यास पुस्तिका या वर्कबुक में लिखने शुरू करेंगे या शुरू करने से पहले दिन और तारीख लिखना चाहिए, ज़रूर लिखना है बच्चों इसे। और इस पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले हम जानेंगे। याद रखिए, मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनो बच्चों। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। प्रस्तुत पाठ में महान देशभक्त सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत पाठ बच्चों को प्रेरणाप्रद और मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। मानव जीवन बहुत मूल्यवान है, अतः उसको सार्थक कर लेना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। माता पिता, गुरुजन, गरीब व निर्धनों के गौरव भाव रखना आदि बातें इस पाठ से सीख सकते हैं। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब स्वामी विवेकानंद पाठ से आपको क्या सीख मिलती है, ऐसे प्रश्न आने पर आप लिख सकते हैं। माता पिता, गुरुजन या गरीब व निर्धनों को गौरव भाव से देखना, मतलब उनमें कोई भेदभाव नहीं करना, यही बातें हम इस पाठ से सीख सकते हैं। समाज सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। और इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि या स्वामी विवेकानंद ने यह संदेश दिया है कि समाज सेवा ही परमात्मा मतलब भगवान की सेवा है। बच्चों, कवि यहाँ पर कवि परिचय दिए हैं, ये कवि परिचय नहीं है, लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं, लेकिन इनका जो परिचय बहुत कम दिए हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं। मतलब अनेक महापुरुषों की जीवनियों के बारे में या उनके जीवन के बारे में इन्होंने कई पुस्तकें लिखे हैं। बच्चों आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ, व्याख्यान, भाषण, भ्रमण करना, घूमना, घराना। बच्चों यहाँ पर धराना दिए हैं, इसे टिक करो। घराना मतलब कुल या वंश। बच्चों ये है घराना, कुल। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। रुचि, आसक्ति। तत्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान। व्याकरण, अन्य वचन रूप लिखिए। रूढ़ी, रूढ़ियाँ। बच्चों यहाँ पर व्याकरण भाग देखेंगे, अन्य वचन रूप लिखना है। जैसे पाठ में आए हुए कुछ शब्दों को अनेक वचन या बहुवचन रूप लिखना है। रूढ़ी, रूढ़ियाँ। व्याख्या, व्याख्याएं। सेवा, सेवाएं। आज्ञा, आज्ञाएं। उपाधि, उपाधियाँ। शाखा, शाखाएं। और दूसरा प्रश्न, अन्य लिंग रूप लिखिए। माता, पिता। घोड़ा, घोड़ी। स्वामी, स्वामिनी। अनुयायी, अनुयायिनी। बालक, बालिका। बालक, बालिका। शिष्य, शिष्या। बच्चों ये थे अन्य लिंग रूप, अन्य लिंग शब्द। अब हम देखेंगे प्रश्न 3 में विलोम शब्द। विलोम शब्दों को लिखिए। गौरव, अगौरव। दुख, सुख। स्वदेश, विदेश। समर्थ, असमर्थ। बच्चों अब पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 20 खोलिए बच्चों। सत्य, असत्य। धर्म, अधर्म। सबल, निर्बल या दुर्बल भी हो सकता है बच्चों। ज्ञान, अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 3, जोड़कर लिखिए। पहले में ये बाग आ पढ़ूंगी, बाद में उसे जोड़कर लिखेंगे या जोड़कर पढ़ेंगे। भुवनेश्वरी देवी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। विवेकानंद का जन्म। अंधविश्वास को हटाकर। बच्चों बताइए, भुवनेश्वरी देवी
धर्मपरायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। अंधविश्वास को हटाकर धर्म का मार्ग समझाया। आगे बढ़ेंगे। मुख्य प्रश्न चौथा या 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ पर पाठ में प्रयोग हुए कुछ शब्दों को लेकर वाक्य में प्रयोग किया गया है, मतलब वाक्य बनाया गया है। चाहे तो आप लोग इन शब्दों को खुद का वाक्य भी बना सकते हैं, खुद या वाक्य रचना कर सकते हैं। पहला शब्द है घुड़सवारी। बच्चों ने घुड़सवारी सीखी। वाक्य में जो शब्द दिए गए हैं, वाक्य में प्रयोग हुआ है, वो है घुड़सवारी। उसे रेखांकित कीजिए बच्चों। दूसरा शब्द है हृदय स्पर्शी। हृदय स्पर्शी मतलब मन को छूने वाला या हृदय को स्पर्श करने वाला। नेताजी का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। नेताजी का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। बच्चों हृदय स्पर्शी शब्द को वाक्य में रेखांकित करो। अंधविश्वास। कबीर दास ने अंधविश्वास का खंडन किया। खंडन मतलब अपोज करना, विरोध करना, विरोध करना। कबीर दास ने अंधविश्वास का खंडन किया। बच्चों इस वाक्य में अंधविश्वास को रेखांकित कीजिए। अकाल। उस गांव में भयानक अकाल पड़ा। अकाल मतलब जब बारिश ना होगा, ऐसी स्थिति को हम अकाल कहते हैं। उस गांव में भयानक अकाल पड़ा। बच्चों अकाल शब्द को अंडरलाइन कीजिए। जिज्ञासा। जानने की इच्छा या जानने की आशा। निखिल में बहुत जिज्ञासा थी। आप चाहे तो अपना खुद का सेंटेंस या खुद का वाक्य बना सकते हैं बच्चों। जिज्ञासा। निखिल में बहुत जिज्ञासा थी। यहाँ पर इस वाक्य में जिज्ञासा शब्द को रेखांकित मतलब अंडरलाइन कीजिए। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 5वां। वाक्य शुद्ध कीजिए। बच्चों यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से कुछ अशुद्धियाँ होगी, तो उसे हम टिक करके लिखना ही शुद्ध करना। आगे बढ़ेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है शुद्ध कीजिए में पहला प्रश्न, विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही। उत्तर है विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे। यहाँ पर रही दिए हैं, उसे हमें रहे लिखना है। और दूसरा प्रश्न, उनकी भाषण गंभीर थी। उत्तर है उनका भाषण गंभीर था। भाषण पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उनका भाषण गंभीर था। और तीसरा प्रश्न, स्वामी जी कोशिश की। बच्चों उत्तर है स्वामी जी ने कोशिश की। बड़ी की मात्रा लिखना है और ये संबंध कार्य के चिन्ह है बच्चों, या क्रिया शब्द भी हो सकता है। और चौथा प्रश्न है मार्गरेट। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया। उत्तर तो मार्गरेट स्वामी जी की। बच्चों का के बदले में की लिखना है, क्योंकि अनुयायिनी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अनुयायिनी उस शब्द से पहले बड़ी की मात्रा की लिखना है। और बन गया के बदले में हमें लिखना है बन गई, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है अनुयायिनी, इसलिए बन गई। और 5वां शब्द है उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने के संदेश दिया। 5वां प्रश्न का उत्तर है उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इस तरह हम शुद्ध करके वाक्य को लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 6वां, अनुरूपता। पहला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी, मतलब रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी है शारदा देवी। विश्वनाथ दत्त भुवनेश्वरी देवी। विश्वनाथ दत्त कौन थे बच्चों? स्वामी विवेकानंद के पिता थे, और भुवनेश्वरी देवी उनकी माता थी। आगे बढ़ेंगे बच्चों, पेज नंबर 21 को लिए दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। 1863 विवेकानंद का जन्म। 1893 संयुक्त राज्य अमेरिका गए। 1863 में विवेकानंद का जन्म हुआ था और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी संयुक्त राज्य अमेरिका गए। तीसरा प्रश्न, विवेकानंद नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता का उनका असली नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ, लेकिन स्वामी विवेकानंद की अनुयायिनी बनकर उन्होंने अपना नाम सिस्टर निवेदिता रख लिए थे, यह उस नाम से प्रसिद्ध हुए थे। चौथा प्रश्न, शिकागो अमेरिका।
कलकत्ता भारत। शिकागो कहाँ है बच्चों? अमेरिका में है और कलकत्ता भारत में। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 7वां, सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों कोष्टक में कुछ कारक दो कारक चिन्हों को दिए हैं, उनमें से सही कारक चिन्ह को चुनकर लिखना है। पहला जो प्रश्न है, नदी डैश तट पर आम का पेड़ है। नदी के तट पर आम का पेड़ है। दूसरा प्रश्न है, रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है। कोष्टक में के और का दोनों दिए हैं, उनमें से कौन सा चिन्ह लिखना है बच्चों? के, रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। तीसरा प्रश्न है, जानवरों डैश दया करनी चाहिए। में और पर कोष्टक में दिए हैं, उनमें से दोनों में से एक लेना है। जानवरों पर दया करनी चाहिए। और चौथा प्रश्न है, जवान और बूढ़ों डैश अंतर गए। में, जवान और बूढ़ों में अंतर है। और देखेंगे 5वां प्रश्न, धूप डैश पत्ते सूख गए। धूप से पत्ते सूख गए। धूप से पत्ते सूख गए। इस तरह हम कारक चिन्हों को चुनकर या सही कारक चिन्हों से खाली स्थान को भर सकते हैं। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 8वां, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है या क्या था? उत्तर है, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव था। बच्चों उत्तर में नरेंद्र देव को रेखांकित कीजिए। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव था। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? प्रश्न 2, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? उत्तर है, विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 में विवेकानंद का जन्म हुआ था। बच्चों इन शब्दों को रेखांकित कीजिए बच्चों। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? बचपन में नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? उत्तर, नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे। बचपन में नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे या बड़े तेज थे। बड़े तेज को अंडरलाइन कीजिए बच्चों। चौथा प्रश्न, विवेकानंद के गुरु कौन थे? उत्तर है, विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। रामकृष्ण परमहंस, इस शब्द को रेखांकित कीजिए। विवेकानंद अमेरिका कब गए? उत्तर है, विवेकानंद सितंबर सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए या अमेरिका गए। 1893 में विवेकानंद अमेरिका गए। और 6वां प्रश्न, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? कौन थे बच्चे? विवेकानंद की अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता थी। विवेकानंद की अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता थी। बच्चों सिस्टर निवेदिता का इनका असली नाम क्या है बच्चों? क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ। सही है, इनका असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ। विवेकानंद की अनुयायिनी बनने के बाद उनका नाम पड़ा सिस्टर निवेदिता। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब पेज नंबर 22 खोलिए, पेज नंबर 22 खोलिए। अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न, विवेकानंद का देहांत कब हुआ? उत्तर है, विवेकानंद का देहांत मतलब उनकी मृत्यु कब हुई? विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ। 4 जुलाई सन 1902 को हुआ। विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई सन 1902 को हुआ। बच्चों अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 9वां मतलब 9th में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? मतलब कौन सा संकल्प लिया? व्रत का अर्थ है कौन सा संकल्प लिया उन्होंने, इसके बारे में दिए गए हैं। उत्तर देखेंगे, मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से देखो एवं सुनो। विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के संदेश का प्रसार करने का दृढ़ संकल्प ले रखा था। इसी कारण उन्होंने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया और समाज सेवा का व्रत लिया। यहाँ पर विवेकानंद ने अपने जीवन में रामकृष्ण परमहंस के संदेश को प्रसार करने के लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ मतलब बहुत मजबूत संकल्प ले लेते हैं और इसी कारण से उन्होंने
देश विदेश में भ्रमण कर, भ्रमण मतलब घूम कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार कर। बच्चों यहाँ पर दर्शन, दर्शन शब्द देखिए, टिक करो उसे, दर्शन का प्रसार किया और समाज सेवा का व्रत लिया। या भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार करते हुए उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया। बच्चों धर्म मतलब रिलीजन और दर्शन मतलब यहाँ के जो भी संस्कृति है या फिलॉसफी है या तत्वज्ञान है, इसके बारे में प्रसार करने के लिए। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? बच्चों उत्तर है, विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ते के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। बच्चों विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, वे कलकत्ते में एक प्रसिद्ध वकील, प्रसिद्ध मतलब एक प्रतिष्ठित वकील थे। और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण, बच्चों धर्मपरायण यानी धर्म का पालन करने वाली महिला थी। धर्मपरायण मतलब धर्म का पालन करने वाली महिला थी। इसलिए उनकी माता बचपन से ही विवेकानंद को अच्छी जो अनुशासन या संस्कृति उनमें उनको सिखाए थे। यह है दूसरा प्रश्न का उत्तर। बच्चों अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? बताइए बच्चों, अब आपने पाठ में सुना है ना, तो बताइए किन किन विषयों में विवेकानंद की रुचि थी? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे उत्तर को। उत्तर है अध्ययन काल में, मतलब पढ़ाई के काल में, अध्ययन मतलब पढ़ाई के काल में विवेकानंद की सबसे अधिक रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। संगीत, कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने, तैरने में और खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी उनकी विशेष रुचि थी। बच्चों जब वे पढ़ाई करते थे तब उनकी विशेष रुचि या अधिक रुचि, सबसे अधिक रुचि व्याख्यान देना मतलब भाषण देने में उनकी बहुत रुचि थी। और उसके साथ साथ विचारों के आदान प्रदान, मतलब वो विवेकानंद जो जानते थे, जो विषयों का जानते थे, वो दूसरों के सामने बताना और दूसरों के जो विचारों को वो लेना, ये है आदान प्रदान, लेना देना। और संगीत, उनको संगीत में भी रुचि थी, कुश्ती लड़ने में और दौड़ लगाने में और घुड़सवारी करने, तैरने में। और न केवल इतने बच्चों, उनकी खेलकूद की प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा, प्रतियोगिता यानी स्पर्धाओं में भाग लेने की भी बहुत रुचि या इच्छा थी। बच्चों ये उनकी रुचियों के बारे में। बच्चों ये बहुत बार प्रश्न पत्रिकाओं में, परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए बच्चों इस प्रश्नोत्तर को। और अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? मतलब भारतीय लोगों को या भारतवासियों को विवेकानंद ने क्या उपदेश दिया? उत्तर में देखेंगे बच्चों, विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीयों को भारतीय संस्कृति और तत्व ज्ञान का सदुपदेश दिया। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर उन्हें अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव के बुरे प्रभावों के बारे में उपदेश दिया। बच्चों यहाँ पर विवेकानंद न केवल विदेशों में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किए थे, इसके साथ साथ भारत में भी कई स्थलों में उन्होंने भ्रमण मतलब घूम कर भारत के लोगों को भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति, भारतीय तत्व ज्ञान मतलब फिलॉसफी के बारे में उपदेश देकर, लोगों को बताकर, समझाकर, वह उनमें रहे अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को हटाकर मतलब दूर करके, लोगों के अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर कर उनमें रहे अज्ञान, अशिक्षा और विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों के बारे में उन्होंने
लोगों को, भारतीय लोगों को समझाया। स्वामी विवेकानंद ने अज्ञान के बारे में, अशिक्षा के बारे में, विदेशी अनुकरण के बारे में, मतलब दास्य मनोभाव के बारे में भारतीय लोगों को समझाते हैं या उसके बारे में उपदेश दिए। मतलब अज्ञान होने से क्या होता है, क्या दुष्परिणाम होता है, अशिक्षा होने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने लोगों को समझाया। बच्चों, ये था चौथा प्रश्न का उत्तर। अब हम देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है या प्रश्नोत्तर है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है बच्चों, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। और प्रश्न 5वां, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? जब विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेश और भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार करने का संकल्प लेते हैं, तो उन्होंने किन किन देशों की यात्राएं की? उत्तर देखेंगे बच्चों। विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों की यात्रा की। विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों की यात्रा की। बच्चों, विवेकानंद ने पहले भारतीय धर्म और दर्शन के बारे में और लोगों को सत्य का राह दिखाने के लिए उन्होंने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हैं और उसके बाद वहाँ से अमेरिका के शिकागो नगर के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर उपदेश दिया। और इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में भी वहीं रहकर मतलब यात्रा करके वहाँ के लोगों को शांति और संयम का उपदेश या पाठ पढ़ाया स्वामी विवेकानंद। और इसके साथ साथ वे भारत में भी कई स्थलों में घूमकर लोगों को एक अच्छा सा उपदेश दिया। और अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विवेकानंद ने 6वां प्रश्न। विवेकानंद ने बच्चों पेज नंबर 23 को लिए, 23 को लिए बच्चों, पेज नंबर 23 को लिया आपने। अब देखेंगे 6वां प्रश्न। विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? उत्तर देखेंगे। विवेकानंद ने जनता को ललकार कर, ललकारना मतलब चुनौती देना, आह्वान देना, इनवाइट करना बोलते हैं बच्चों। ललकार कर कहने के लिए कहा कि प्यारे देशवासियों वीर बनो और ललकार कर कहो कि या पुकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, उनका गौरव मेरा गौरव। बच्चों, इस तरह विवेकानंद ने भारतीय लोगों को ललकार कर कहने के लिए कहा। पहले वे कहते हैं कि अपने एक भाषण में विवेकानंद लोगों से कहते हैं कि, या भारतीय लोगों से कहते हैं कि प्यारे देशवासियों वीर बनो, मतलब ब्रेव बनो, ललकार कर कहो कि मतलब चुनौती देते हुए कहो कि मैं भारतीय हूँ, और अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, अनपढ़ जो पढ़े लिखे नहीं हैं ऐसे भारतीय लोग, निर्धन जिनके पास पैसे नहीं हैं ऐसे भारतीय लोग, ऊंची जाति का भारतीय जो ऊंच जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय जो कम जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं, ये सब मेरे भाई हैं, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। मतलब अनपढ़ लोगों को, निर्धन लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को या नीच जाति के लोगों को जो गौरव दिखाते हैं वो गौरव मुझे भी मिलता है। इसलिए जो मुझे गौरव देते हैं उनको भी ऐसा ही गौरव देना है। यहाँ कोई भेदभाव हमारे भारत देश में कोई भेदभाव नहीं है, यह नहीं करना चाहिए। इस तरह विवेकानंद ने लोगों को उपदेश दिया। बच्चों, इस उत्तर को अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 10वां। तालिका के आधार पर 5 वाक्य बनाना है। बच्चों, उस दिन हम पाठ के वीडियो में हमने इसके बारे में हम सीखे हैं, फिर भी और एक बार मैं हम आपको समझाऊंगी। यहाँ पर तालिका में मतलब बॉक्स में
कुछ शब्दों को दिए हैं, उन शब्दों के सहायता से हमें क्या करना है, वाक्य रचना करना है। यहाँ पर 5 ऑलरेडी मतलब वाक्य रचना हम लिखे हैं या वाक्य लिखे हैं, देखेंगे। पहला जो वाक्य है, यह महेश की बहन है, यह महेश का मकान है, ये महेश के गुरुजी हैं, ये महेश के भाई हैं। इस तरह हम तालिका में दिए गए या सूची में दिए गए शब्दों के सहारे वाक्य रचना कर सकते हैं बच्चों। ये वाक्य रचना करने का अभ्यास करने की तरीका है बच्चों। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 9वां, क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी दिए हैं बच्चों। रिक्त स्थान में कुछ मतलब दिए गए रिक्त स्थान में अक्षरों को भरकर 2 नए शब्दों को बनाना है बच्चों। अब हम पेज टर्न करके देखेंगे। अब आप लोग पेज 24 मतलब 24 को ले बच्चों। जो पहला जो प्रश्न में कौन से अक्षर लगाना है बच्चों, पा। जो बीच में पा अक्षर लगाने से क्या हो गया, कौन से 2 शब्द आए हैं, एक है उपार उपाधि, दूसरा है अपार। पहला शब्द है उपाधि और दूसरा शब्द है अपार। उसी तरह दूसरे प्रश्न में बीच में मी अक्षर लगाने से समिति और दूसरा जो शब्द है अमित। और तीसरे प्रश्न में दा अक्षर लगाने से आधान और दूसरा शब्द है प्रधान। पहला शब्द आधान और दूसरा शब्द है प्रधान। और चौथा प्रश्न में बीच में मिर शब्द लगाने से धार्मिक बच्चों टिक कीजिए, वो धार्मिक है और कार्मिक, धार्मिक और कार्मिक ऐसे 2 शब्द आते हैं। तो अब यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक दिए हैं, धार्मिक और कार्मिक, धार्मिक कार्मिक, ता के बदले में आप उसे टिक करके लिखिए, का लिखिए। और 5वां प्रश्न में दिए हैं बीच में रा अक्षर लगाने से ऊपर से नीचे भारत शब्द बन गया और दूसरा शब्द निरत हो गया। 2 शब्द आए हैं, एक भारत और निरत। और 6वां प्रश्न में हम देख सकते हैं बीच में वह अक्षर लगाने से पावन और जीवन ऐसे 2 नए शब्द बन गए बच्चों। अब प्रश्न 2 देखेंगे। दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्द ढूंढकर लिखिए बच्चों। यहाँ पर घुड़सवारी शब्द दिए हैं, उस घुड़सवारी शब्द से 4 नए शब्दों को बनाना है। जैसे पहला शब्द हमने बनाया है घुड़ और सवारी और घुस या वारी। दूसरा शब्द है परहंस, उसमें पर, परम, हंस और रस ऐसे 4 नए शब्दों को बनाया गया है। अंधविश्वास, इस शब्द से अंध, श्वास या विश्व या श्वास या विश्वास भी हो सकता है बच्चों। भारतवासी, इस शब्द से भार, वासी, तवा या भात, भात मतलब चावल भी कहते हैं बच्चों, भात। और विवेकानंद, इस शब्द से 4 शब्द बनाना है। जैसे विवेक, नंद, खान या वेद ऐसे 4 नए शब्दों को दिए गए एक शब्द से 4 नए शब्दों को बनाने की तरीका है बच्चों यहाँ तक हमने अभ्यास पुस्तिका में दिए गए सभी प्रश्नोत्तर को एक बार पुनर्मनन में सीख लिया। आपको कल मतलब बुधवार को कक्षा परीक्षा लिया जाता है पाठ 3 का, स्वामी विवेकानंद पाठ का। इसके लिए आप सभी प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए बच्चों। धन्यवाद।